हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। शाबाश। एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इधर गुड इवनिंग, सभी बच्चों को दिल खोल करके गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी। कल की क्लास में हमने कहाँ तक कन्वर्ट करा था, एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी। आदर्श, एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे कैसे हैं आप सभी। आयु, आदर्श, सुहान, पन्ना, अनमोल, आराध्या जी, सोनम, अनमोल जी, सभी को बेटा गुड इवनिंग दिल खोल करके। तो कैसे हैं आप सभी। वान, भूमि रावत, युवराज, रिया कुमारी, अमृता दिवाकर जी, गुड इवनिंग बेटा। धैर्य प्रताप, अनमोल, अभिजीत, आराध्या ठाकुर, ठीक है। युवराज राणा जी, गुड इवनिंग। दिव्यांश, चलो। कल बेटा मैं चेक कर रहा था कि कई सारे बच्चे लिख रहे थे सर डाउट है डाउट है डाउट है। वो डाउट मैं आज की क्लास में कन्वर्ट करूंगा, क्लियर करूंगा आज की क्लास में। क्यों क्लियर करने जरूरी है, क्योंकि भूमि रावत गुड इवनिंग। चलो अब मेरे बच्चे, आज की क्लास जो रहेगी, कल जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे, ध्यान से सुन लेंगे। अभी कल बहुत ज्यादा आप लिख रहे थे डाउट है डाउट है डाउट है, फिर आप कहते हो सर ध्यान दीजिए। कल हमने बेटा टेम्परेचर से रिलेटेड बात करी थी, आज उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो कल आपको समझ में नहीं आ रहा था सेल्सियस, और इसको मैं आज और अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। जो होमवर्क दिया था उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार जल्दी से बताएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट हो गई है अब। चलो यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखो। कहता है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। क्या चीज, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान की इकाइयां। किसकी इकाइयां मेरे बच्चा, तापमान की इकाइयां। कल हमने करा था, तो कैसे हैं आप सभी फिर एक बार, ठीक है। चलो सेल्सियस, सेल्सियस का मतलब क्या था, डिग्री सेल्सियस लिखते थे, ये आपने नोट कर लिया था। डोंट वरी बेटा, आज की क्लास में मैं सारी चीज़ों को क्लियर दोबारा से समझा दूंगा। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का मतलब क्या था, कुछ चीज़ जब ठंडी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के लिए के का यूज करते हैं, इसका के का यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। ये कल आपने सभी ने नोट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चा यहाँ पर कन्वर्जन था, जो आप कह रहे थे ना सर डाउट है डाउट है डाउट है कल बहुत ज्यादा। अब इसको दोबारा से समझ लो, गांठ बांध करके रख लेना। भले ही इस क्वेश्चन को कराने में, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को कराने में मुझे 4 क्लास लग जाए, मैं 4 क्लास लगा दूंगा, पर जब तक सभी बच्चे नहीं समझेंगे और सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे, मैं इससे आगे बढ़ूंगा ही नहीं आज। दैट्स क्लियर। कल मैंने आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना सिखाया था, आज मैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड रिटर्न टू रिपीटेड आवर क्लास टू बैकवर्ड वाली पूरी करके बताऊंगा। ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। चलो
मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझ लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। चलो ध्यान से समझेंगे। कहता है टेम्परेचर को हमें कन्वर्जन सीखना है, टेम्परेचर का कन्वर्जन। जैसे कि सपोज दैट आज जैसे कि 2 तारीख है, ठीक है, आज सर 2 तारीख है। अब हम कह लेते हैं सर जो अभी का प्रेजेंट का टेम्परेचर हम मान लेते हैं 39 से लेकर के 45 के बीच में डिग्री सेल्सियस के बीच में कह लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, 39 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना रहा था सुबह से, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब इस टेम्परेचर को जो सेल्सियस में है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, क्या कहा, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है उसको समझना पड़ेगा पहले। जैसे ही मेरे बच्चे अगर आप फॉर्मूले को समझ लोगे आप आसानी से इसको आंसर दे दोगे। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का 32, ठीक है। कहता है कि जितना भी डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 9/5 से, ठीक है। देन उसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसके अंदर 32 को प्लस कर देना है। ये आपका डिग्री सेल्सियस से निकल करके फ़ारेनहाइट डिग्री पे निकल जाएगा, ठीक है। सपोज दैट आज का टेम्परेचर में 39 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 39 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ। थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस, ध्यान से समझना, 38 39 38 ले लेते हैं, चलो 40 ले लेते हैं। आज का था 40 डिग्री सेल्सियस, आज का जो मौसम था हमने ले लिया सर 40 डिग्री सेल्सियस, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। सर डिग्री सेल्सियस है तो इसको क्या कर लो, यहाँ से इरेज कर लेंगे। डिग्री सेल्सियस पे सीधा क्या लिखेंगे सर, हम 40 लिख देंगे। सर मल्टीप्लाई का निशान है, ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 9/5 सेम एज इट इज, पूरा सेम एज इट इज, 9/5 प्लस का 32 सेम एज इट इज लिखते चलेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, ठीक है। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 360, कितना आ जाएगा 360, फिर प्लस कर लेंगे इसके अंदर 32, ठीक है। 5/360 को मेरे बच्चा डिवाइड कर लो, कितना डिवाइड कर लो मेरे बच्चे। अगर मैं 360 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 1 ऊपर से लिया 0, 5 2 जा 10, तो मेरे पास कितना आया सर 72, कितना आ गया सर 72 प्लस का 32। सर जैसे ही 72 में मैं 32 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 94, मैं कह दूंगा सर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज का जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकल के आएगा वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्या होगा, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ क्लियर है, लिखेंगे यस या नो है। देखो सारी चीज़ें आपके पास है, सारा, सिर्फ हमने कहा सर आज का टेम्परेचर कितना डिग्री था, सर आज का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। आपको कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट में, किस में कन्वर्ट करना था मेरा बच्चा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। जैसे ही आपने कन्वर्जन करा या चेंज करा फ़ारेनहाइट में, तो जो आपका अभी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था ये कितना निकल के आ गया, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टुडेस टेम्परेचर
94 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कॉपी में लिखो थोड़ा सा समझ करके। चलो जल्दी करेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। ओके गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। विद्यांश तिवारी जी गुड इवनिंग। प्रियांशी, अच्छा हाउस द जोश 100%। अब बोलो बेटा क्या क्या है। जिस समय में बेटा साइड हटा करो उस समय आप कमेंट्स में लिख दिया कीजिए। जिस समय में बच्चे साइड हटा करो व्हाइट बोर्ड से उस समय लिख दिया कीजिए। गुड इवनिंग बेटा आदित्य जी, गुड इवनिंग। ओके, इस चीज को बेटा अपनी कॉपी में नोट कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है? जल्दी से कीजिए। 94 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास निकल के आएगा। ओके, जल्दी से कीजिए बेटा। सीधा सीधा है, कुछ भी हमको ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर। जल्दी से कीजिए। जल्दी कीजिए। क्लियर है? क्या ये वाली चीज क्लियर है? से यस या नो? डोली जल्दी से बताइए बेटा। सुशांत, राधा यादव, अमन कुमार, डोली, प्रशांत यादव जी, यमन, जया सिंह। ठीक है, ये हमने बेटा कल के क्लास में भी करा था, याद करो। अगर बेटा चेंज देखो, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ पर कुछ चीज़ है, मैंने इसको इरेज करा, अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर जो रूल है, रूल क्या कहता है? रूल कहता है आपको कोई वैल्यू दे रखी हो डिग्री सेल्सियस की, तो डिग्री सेल्सियस कट करके वहां पर वो नंबर आ जाएगा, ठीक है? आपको मल्टीप्लाई करना है 9/5 से एंड ऐड कर दो उसके अंदर 32। जैसे ही आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देते हो, आपका क्या होता है? आंसर आ जाता है। अब हम थोड़ा सा टेम्परेचर अलग ले लेते हैं। अगर हम कहें कि सर आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? आपने देखा होगा जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जिसको हम इलेक्ट्रो थर्मामीटर कहते हैं, है ना? एक तो थर्मामीटर ऐसा होता है लंबा सा, और एक थोड़ा सा डिजिटल वाला होता है जिसके अंदर डिजिट लिखे होते हैं, जो हम अपने साइड में ऐसे प्रेस करते हैं कभी कभार, है ना? क्या करते हैं, उसको साइड में लेकर के टी शर्ट के अंदर ऐसे लगाते हैं। जब वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, जैसे कि 92, 91, है ना, 97, 101, 102 फ़ारेनहाइट, तो उसमें फ़ारेनहाइट लिखा होता है। क्या लिखा होता है उसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर लिखा होता है, ठीक है? आएंगे
अब मान लेते हैं कि आपका जो आज का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको सेव एज पुट करेंगे। देखेंगे जरा, डिग्री सेल्सियस की जगह पर 25 लिखा, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का 32, साफ सुथरी तरीके से। ठीक है सर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया। ठीक है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 को जैसे ही आपने 9 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तब आप कहेंगे सर 225 कितना कहोगे सर, 225 अपॉन का 5 प्लस का 32। अब इसको क्या कर लो, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 5 जा 25, तो इधर आ जाएगा 45 प्लस का 32। और जैसे ही 45 प्लस का 32 हम करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी हो जाती है सर, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, जैसे कि यहाँ पर भी एग्जाम्पल में दिया गया है। कहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है। इतनी चीज क्लियर है? अगर इतनी चीज क्लियर है तो अब बेटा अब मैं आपको वैल्यू चेंज कर रहा हूं, आज का टेम्परेचर चेंज करेंगे और आप आंसर निकालेंगे। चलो, टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर हो जाता है आज का 32 डिग्री। कितना, आज का टेम्परेचर ले लेते हैं हम सर 35 डिग्री सेल्सियस। इसको जल्दी से कन्वर्ट करो, चलो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। शाबाश, अपनी कॉपी पेन उठाओ बेटा, दिमाग बहुत चलाना पड़ता है, ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा मेरा बच्चा, जल्दी चलाएंगे सभी बच्चे दिमाग। शाबाश, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, लेट वाले बच्चे तो खासकर गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ओके, जल्दी से एक बार बोलेंगे गुड इवनिंग बेटा। प्रेजेंट्स लिखते चलेंगे, जितने बच्चे भी क्लास में हैं प्रेजेंट जल्दी लिखेंगे। हाउस द जोश, 100%। ओके, आरुषि क्लियर है? गुड इवनिंग बेटा एमडी हरूम, कैसे हैं अभिजीत? ओके, यस सर क्लियर है। आराध्या जल्दी करेंगे बेटा अपनी कॉपी में नोट। भूमि, सभी के कमेंट आते हैं बेटा, टेंशन मत लिया करो। गुड इवनिंग बेटा अमृता दिवाकर जी, अभिजीत कैसे हैं, नीरज कुमार, श्रीजा पांडे। ओके, जल्दी से निकालो इसका, सभी का राइट आंसर आना चाहिए, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। क्या है, मेरे साथ भी चेक करेंगे, जिस बच्चे का आ रहा है गुड, मेरे साथ चेक करेंगे। क्या रखा सर, 35 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का 32। अब आपको याद करो, कल एक चीज बताई थी हम, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में कितने आता है, 5 7 जा 35, तो 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 32। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7 9 जा कितना होता है 63,
प्लस का 32, तो कितना हो जाएगा 5/9, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका निकल के आ जाएगा। क्या ये वाली बात आप सभी का क्लियर है? जल्दी से बताएंगे कि आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आ गया है। ओके, तो जल्दी से अपना नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट करेंगे, अभी जल्दी नोट करेंगे। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, शाबाश। ओके, जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे बेटा, अपनी कॉपी में नोट। शाबाश बेटा, राइट एकदम, बिल्कुल। ये तो आपको कन्वर्ट करना आ गया है। सेम इसी तरीके से, बिल्कुल राइट है भूमि। देखो, ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेरे बच्चे अगर आपको याद हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले है। और जहां पे भी आपका ये फॉर्मूला दिमाग से निकल गया, वहां पे डैचू डैचू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत चले जाएगा। ठीक है बेटा, गुड। जिन जिन बच्चों का आ रहा है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस चलेंगे। थोड़ा सा पॉज लगा लो, मैंने क्या कहा अभी आपने करा, अभी सेल्सियस वाले नंबर को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा है, सेल्सियस के डिजिट को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा है, सेल्सियस के डिजिट को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा है, सेल्सियस के डिजिट को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा है। अब आओ नेक्स्ट पेज पे। यहां पर क्या है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करेंगे। क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करेंगे। क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करेंगे। क्या इसमें भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला। अब मेरे साथ जरा एक बार ध्यान से एग्जाम्पल को समझेंगे। कहता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 मल्टीप्लाई 5/9। जैसे ही आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में निकल के आ जाएगी। क्या कहा, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में निकल के आ जाएगी। क्या कहा, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में निकल के आ जाएगी। ओके, ये चीज समझे। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू किस में आ जाएगी, फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेल्सियस में निकल के आ जाएगी। करना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से बातों को आप समझेंगे। ठीक है,
अब यहां पर बेटा हम ले लेते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है, जो आज का टेम्परेचर है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मुझे नहीं पता कि आज का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, बट मुझे ये पता है कि आज का टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है? आप कहते हैं ना सर हमको 68% फीवर है, ये फीवर नहीं है। क्या ये फीवर नहीं है, ये फ़ारेनहाइट है। ठीक है, हमें इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। क्या करना है? कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। और सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है सर? 68 सर माइनस का 32 देन मल्टीप्लाई 5/9। इसको हमें सॉल्व करना है। सर 68 में से जैसे ही आप 32 को माइनस करते हो, 68 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? कितना बचेगा सर? 36। सर 36 मल्टीप्लाई 5/9 क्या हो गया? 36 मल्टीप्लाई 5/9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, 36 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा सर 36 मल्टीप्लाई 5/9। 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो अब ऐसी कंडीशन में? 36 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो कितना आ गया सर? 180/9। और जैसे ही 180 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर सर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0 0। कितना बचा है सर? 0 उठ करके यहाँ चले जाएगा। कितना चले जाएगा उठ करके? इन दोनों को कट करने पे आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा सर? 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आज का टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। दैट्स क्लियर? आज का टेम्परेचर निकल के आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस सर आज का टेम्परेचर है। दैट्स क्लियर? बताओ, ये चीज क्लियर है? क्या इसमें कोई पहाड़ तोड़ना पड़ा आपको? नहीं। तो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो अब इसी बात पे। शाबाश, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बेटा सारी चीजें आपके सामने हैं, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों? ओके, क्लियर है बेटा, शाबाश। ओके, चलो जल्दी से नोट करेंगे। शाबाश बेटा। जल्दी से नोट करेंगे बच्चे अपनी कॉपी में। अगर बेटा वैल्यू चेंज हो जाए, अगर बेटा देवेंद्र, अगर मेरे बच्चे यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाए, क्या हो जाए? अगर मेरे बच्चा यहाँ वैल्यू चेंज हो जाए
तो क्या होगा जल्दी से बताओ अभिजीत। अगर मैं 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज कर देता हूँ, अगर मैं ये पूरा इरेज करता हूँ, चलो ये नोट हो चुका है, और मैं यहाँ पर 68 डिग्री को भी चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ 82 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो मुझे जल्दी बताओ कि कितना डिग्री सेल्सियस होगा आज का। चलो जल्दी बताओ, तो मुझे जल्दी बताओ कि कितने डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर होगा। जल्दी निकालेंगे सभी बच्चे, सेम फॉर्मूला पुट करना है इमीडिएटली, क्विक क्विक फास्ट, जल्दी करेंगे। शाबाश, निकालो बेटा, अभिजीत निकालो, सभी निकालेंगे बेटा, सभी के आंसर चाहिए मुझे। आज मैंने कहा था आज मैं इसी पे अपना टाइम ज़्यादा दूंगा क्वेश्चन पे। पन्ना लाल जी जल्दी करेंगे। हाँ, और अभी जैसे ही बेटा फॉर्म निकलेंगे आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। भूमि रावत, पन्ना लाल जी, जिन जिन बच्चों को कल क्लियर था वो तो सर जी कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। ओके, श्रीदा पांडे जी, ओके, जिन जिन को बेटा समझ में आता है ना फ़ारेनहाइट और डिग्री, बहुत अच्छी बात है। उत्कर्ष जी, देवांश, आरुष, बेटा देखो मेरी बात जरा ध्यान से समझेंगे। जो बच्चे कहते हैं ना सर क्लियर है आगे बढ़ो, क्लियर है, बिल्कुल बेटा मैं मानता हूँ कि आपको बहुत डीप में समझ में आ जा रहा है। जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लासेस करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से मतलब जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है तब से क्लासेस करते आ रहे हैं, उनको ऑल दो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ऑफकोर्स होंगी। क्यों? क्योंकि वो क्लासेस मिस नहीं कर रहे, वो क्लासेस को कंटिन्यू कर रखे हैं, वो आ रहे हैं क्लास कर रहे हैं और अपना टाइम से अपना क्लास ऑफ कर रहे हैं। प्रॉब्लम उन बच्चों को हो जाती है जो क्या करते हैं बीच में आते हैं, ठीक है, जैसे उनका लेट एडमिशन हुआ है ना, तो वो एकदम से क्लास देखते हैं। अब वो एकदम से क्लास देखते हैं तो उनको लगता है कि सर ये चीज़ तो हमें क्लियर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका बैककिक, या फिर जो अभी हमने पीछे क्लासेस करी है, जैसे कि हमने बोर्ड मास की करी थी, हमने कई सारी क्लासेस करी, नंबर सिस्टम की क्लास करी थी, है ना, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की क्लास करी, तो उस वो चीज़ चैप्टर तो उनको क्लियर नहीं है अच्छे तरीके से, ठीक है। जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको वो चैप्टर क्लियर नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं मानता हूँ बिल्कुल प्रॉब्लम होना जायज़ है और होनी भी चाहिए, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर कहता है टेम्परेचर हमारे पास 82 डिग्री है, ठीक है। हमने कहा सर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालना है, किस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में आंसर निकालना है। तो मैंने कहा निकालते हैं। सर फॉर्मूला मुझे याद है सर, 82 है मल्टी 82 माइनस कर लेंगे 32 को, देन मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/9 को, ठीक है। तो हमारे पास सेल्सियस में आंसर निकल के आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा 82 माइनस 32, तो कितना 82 में से जैसे ही मैं 32 को माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन का 9, क्या कर लो अपॉन का 9। तो 50 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ आ जाएगा 250 अपॉन का 9, कितना आ जाएगा 250 अपॉन का 9। मेरे बच्चे अगर 250 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितने से, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो 9 2 ज़ा क्या करेंगे सर, 9 2 ज़ा 18, सर 25 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो 7 बचता है, कितना बचता है 7, ऊपर से 0 ले लेंगे, कितना हो गया 70। 9 के टेबल में 63 आता है 7 पे, 7 9 जा 60, सॉरी 9 7 जा 63, सर कितना बचेगा, सर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना लिखेंगे सर 7 70, कितना हो जाएगा सर 63।
तो हमारे पास बेटा 27.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखो 7777 चलता ही जाएगा, बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बार। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू रिपीटेड है। क्या है? जहां पर 7 वापस रिपीट हो रहा है, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, तो वो वैल्यू क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। और ऐसी कंडीशन में हम ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं, जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बार का यूज किया गया है। और जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो हम लिख देंगे 27 डिग्री 27.7 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर था। कितने के आसपास था? 27.7 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर रहा था। ओके, कितना रहा था सर? 27.7 डिग्री या 28 डिग्री के आसपास आज का टेम्परेचर रहने की संभावना थी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर है से यस या नो? एक बार मुझे बताएंगे, क्या आपको फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट आ गया करना सेल्सियस में? एक बार जल्दी से लिखेंगे यस या नो। जितने बच्चे भी हैं सभी बच्चे लिखेंगे। ओके है सर। क्या सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप कैपेबल है? जल्दी बताएंगे यस या नो। जो बच्चे यस लिख रहे हैं शाबाश, जो बच्चे नो लिख रहे हैं वो क्लास को रिपीट करेंगे। अब क्या करेंगे? क्लास को बेटा रिपीट करो। क्लास को रिपीट का मतलब क्या होता है? क्लास खत्म होने के बाद रात को सोने से पहले दोबारा को क्लास करना है। ठीक है, क्लास क्या करना है? दोबारा करना है। चाहे कल की क्लास दोबारा करो या आज की क्लास दोबारा करो, ये दोनों क्लास आपको दोबारा करना पड़ेगा। इतना चीज आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो आज का कितना हो गया? 27.7 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूं, जरा मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। अब ये क्वेश्चन है, जरा यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। कहता है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू द फ़ारेनहाइट। कहता है एक जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, इसका जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आप इसे फ़ारेनहाइट में परिवर्तन कीजिए या इसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। चलो सर, फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का 32। चलो जल्दी से बताओ, इस फॉर्मूले में रख करके क्या आएगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो फॉर्मूला भी नीचे लिखा गया है। चलो जल्दी से करेंगे, शाबाश, सभी बच्चे करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी बताओ। 37 डिग्री सेल्सियस को कितने में फ़ारेनहाइट में आएगा? जल्दी बताएंगे। 37 यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस का 32। ठीक है, 37 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। सर 37 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 27 में प्लस कर लेंगे 6, तो कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा सर? 333/5 प्लस का 32। 333 को डिवाइड कर लो 5 से। 333 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, कितना बचेगा? 3, ऊपर से लिया 3, 5 6 जा सर 30, कितना बचा? 3, पॉइंट लगाया 0, 5 6 जा 30। ठीक है सर, दैट्स क्लियर। हमारे पास आ गया
66.6 प्लस का 32, ये आ जाएगा हमारे पास 66 में अगर मैं 32 प्लस कर लूँगा तो आ जाएगा 6.78 9.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास निकल के आ जाएगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं सर ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट है। क्या है? जो ऑप्शन नंबर डी है बेटा एकदम करेक्ट है। क्या करा सर? 37 को 9 से डिवाइड करा, सॉरी मल्टीप्लाई करा एंड 5 से डिवाइड करा तो 66.6 आया। देन हमने 32 उसके अंदर ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब कुछ बच्चों को ये है कि 66.6 कैसे आया? पॉइंट वाली डिवाइड नहीं आती होगी। क्या नहीं आती होगी? पॉइंट वाली डिवाइड नहीं आती होगी। और कल की क्लास में मैं पॉइंट वाली डिवाइड ही रखूंगा एक बार, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी मैं उसमें पॉइंट वाली डिवाइड ही रखूंगा। क्या रखूंगा? पॉइंट वाली डिवाइड ही रखूंगा। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ही हमारे पास स्मॉल वैल्यू बचती है हम पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ा देते हैं। ओके, चलो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? एकदम राइट है। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। शाबाश, जल्दी नोट करेंगे। जल्दी से नोट करेंगे डियर्स। 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। चलो इसका बताओ भैया। 42 द डिफरेंस बिटवीन, क्या था है? 42 द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री एंड 72 डिग्री सेल्सियस। चलो भैया यहाँ पर क्या करना है जल्दी से बताओ। डिफरेंस आपको बताना है कि कितना है। -50 डिग्री और 72 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर क्या है? बताओ भैया, अंतर बचाना है दोनों के बीच का। कितना है? 122 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 102 डिग्री सेल्सियस का अंतर है दोनों के बीच में। एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस की वैल्यू लिखी है, ये 72, ये कोल्ड है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या है? ठंडी, कोल्ड। सर्दियों के अंदर -52 डिग्री सेल्सियस, और ये गर्मी हॉट 72 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, डिफरेंस पता चल जाएगा। चलो जल्दी से बताओ कितना अंतर है दोनों के बीच में, कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी? विच इज द राइट ऑप्शन? जल्दी बताओ। इन दोनों को आपस में ऐड कर लो और जो आ रहा है वो मुझे बता दो। जल्दी से बताओ। अंतर निकालना है कि भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब -52 डिग्री यहाँ टेम्परेचर से लेकर के यहाँ डिग्री सेल्सियस तक, इन दोनों के बीच में कितने टोटल नंबर है? कितने नंबर है सर? 72 और 52 को आपस में प्लस कर लो। 72 एंड 50, सॉरी 50 और 52 को 72 को प्लस कर लो। कितना हो जाएगा सर? 122 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कौन सा सर? ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट है। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम राइट है। कितने का अंतर है दोनों के बीच में सर? 122 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, तो
आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक क्वेश्चन और है, आप इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क में आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कहता है 43, द वैल्यू ऑफ 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, निकालना है। ये आपका रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये जो परेशान होते रहते हैं ना कमेंट बॉक्स में, सर छुट्टी कर दीजिए, बेटा छुट्टी क्या करोगे, छुट्टी का 6 से 8 हमारा टाइम है, बोला मत करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन को करके देखना जल्दी से। ठीक है, ओके बाय एंड थैंक यू।